प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 मार्च सोमवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 65, वाक्यांश 17 से 21 तक। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर न तो रुदन सुनाई देगा और न विलाप। वहां न तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे, और न कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे न कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो उस उम्र तक नहीं पहुंचता वह शापित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाखबारियां लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, वाक्य 43 से 54 तक। उन 2 दिनों के बाद वह वहां से विदा होकर गलीलिया गए। ईसा ने स्वयं ये कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वो गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि ईसा ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वे फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनाहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि ईसा यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं, तो वह उनके पास आया। उसने उनसे ये प्रार्थना की कि वो चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दें, क्योंकि वह मरने को था। ईसा ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे? इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय, कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा मर न जाए। ईसा ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे बोले, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय ईसा ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह ईसा का दूसरा चमत्कार था जो उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी ईसाया के ग्रंथ के अध्याय 65 से लिया गया था। हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 5 में पढ़ते हैं,
प्रभु कहते हैं मैं सब कुछ नया बना देता हूं। प्रभु कहते हैं मैं सब कुछ नया बना देता हूं। यह ईश्वर का स्वभाव है। ईश्वर नित्य नवीन है और सब कुछ नया बना देता है। प्रकृति में देखिए सब कुछ नया बना हुआ है। कल जो कली थी आज फूल बन गई है। कल जो छोटा सा पत्ता था अभी बड़ा हो गया है। सारी प्रकृति में और सारी सृष्टि में ईश्वर सब कुछ नया बना देता है। हम मुक्ति के इतिहास में पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, ईश्वर ने अदन बगान को बनाया और ईश्वर को अच्छा लगा। एक अच्छा सुंदर अदन बगान। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, सब कुछ पर अधिकार दिया, लेकिन मनुष्य ने अपने पाप के द्वारा, आज्ञा भंग के द्वारा अपने आप को और सब कुछ को बिगाड़ दिया। पाप बढ़ता गया। ईश्वर ने फिर एक बार प्रलय भेजकर सारी सृष्टि को नष्ट किया, लेकिन नूह और उसके परिवार के द्वारा एक नई सृष्टि की पुनः रचना की। फिर पाप बढ़ता गया। ईश्वर ने इब्राहिम को चुना और इब्राहिम के जरिए एक नई जनता का निर्माण किया, जिसको हम इस्राएली जनता कहते हैं। मिस्र देश की गुलामी में थी, ईश्वर ने उसको छुड़ाकर प्रतिज्ञात देश ले आया, कनान देश ले आया, जिसके बारे में कहा गया है दूध और मधु की नदियां बहने वाला देश। वहां बसने के बाद इस्राएलियों ने ईश्वर का तिरस्कार किया, आज्ञाओं का भंग किया, राजाओं ने, लोगों ने। नतीजा वे दुश्मन शत्रु देशों के अधीन हो गए, आक्रमण के शिकार हुए, यहां तक कि उनमें से कई लोग परदेश में गुलाम की तरह जीने लगे। इतना सब होने के बावजूद आज के पाठ में आपने सुना, प्रभु कहते हैं मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। स्तोत्र 103 उसके वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं ईश्वर के बारे में, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। बाइबल में हम एक ऐसे ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं जिसका प्रेम कभी घटता नहीं है। इतिहास अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। मनुष्य का पाप ईश्वर के प्रेम को घटा नहीं पाया। मनुष्य का पाप ईश्वर की योजना को बर्बाद नहीं कर पाया। ईश्वर मनुष्य से ऊबा नहीं, थका नहीं, क्योंकि उसका प्रेम महान है। इसीलिए प्रभु कहते हैं मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना विलाप। वहां ना तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे, और ना कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे ना कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा, जो उस उम्र तक नहीं पहुंचता वो शापित माना जाएगा, इत्यादि इत्यादि। प्रभु कहते हैं कि मैं एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। प्रभु के वचन हमारे लिए भी है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी दुनिया कितनी छोटी हो गई है, तुम्हारा आकाश कितने नीचे आ चुका है, तुम्हारा आकाश कितना अंधकारमय हो गया है। तुम घूंट घूंट कर जी रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक विराट आकाश बनाऊंगा। मैं अंधकार को मिटाऊंगा, तुम्हारे लिए उम्मीदों का एक बहुत बड़ा आकाश बनाऊंगा।
तुम्हारी पृथ्वी कितनी गंदी हो गई है, दलदल हो गया है, फट गई है, पुरानी हो गई है, मैं सब कुछ नया बना दूंगा। ये ईश्वर की प्रतिज्ञा है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं मैं एक नया आकाश, और वहाँ लिखा हुआ है, यूहन्ना कहता है कि मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के हाथ से आकाश में उतरते देखा। वो अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वो उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। ये तब होता है जब हम पूरी तरह से प्रभु के अधीन हो जाते हैं। प्रभु हमारे जीवन के आकाश को बदल देते हैं, हमारी पृथ्वी को बदल देते हैं, हमें जीने के लिए उम्मीदों का एक बहुत विराट आकाश प्रदान करते हैं, जीने के लिए एक सुंदर पृथ्वी का सृजन करते हैं जब हम प्रभु ईश्वर के अधीन हो जाएंगे। इस्राएली लोग जो निराशा में जी रहे थे, उनके बहुत सारे भाई बहन गुलाम बनकर बाहर रह रहे थे, उनसे ईश्वर कहता है चिंता मत करो, डरो मत, घबराओ मत, मैं सब कुछ नया बना दूंगा। हमारे लिए भी प्रभु ईश्वर की यही प्रतिज्ञा है, डरना नहीं, घबराना नहीं, मेरे अधीन हो जाओ, मेरे पास आओ, अपने पापमय जीवन को त्यागो, मैं सब कुछ नया बना दूंगा। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 से लिया गया था। यूहन्ना के सुसमाचार में एक खास विशेषता है। प्रभु ने जहां कहीं भी कोई चमत्कार प्रकट किया, वो लोगों में विश्वास लाने के लिए प्रकट किया। ईश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करते हुए, ईश्वर की करुणा दया को प्रकट करते हुए, लोगों में यीशु पर विश्वास लाने के लिए। इसलिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में, काना नामक नगर में प्रभु यीशु ने जल को अंगूरी में परिवर्तित किया। इस चमत्कार को देखने के बाद सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु पर शिष्यों का विश्वास बढ़ा। इसी तरह आज के सुसमाचार में हमने सुना कि जब यीशु गलीलिया पहुंच गए, हालांकि गलीलिया प्रभु यीशु के ही प्रांत थे, लोग यीशु के चारों ओर इकट्ठे हो गए। वचन में आपने सुना, क्योंकि ईसा ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। यरूशलेम में प्रभु यीशु ने जो चमत्कार दिखाया था, गलीलिया के लोगों ने देखा था, इसलिए यीशु पर विश्वास करते हुए वे यीशु के चारों ओर इकट्ठे हो गए। आगे लिखा हुआ है कि कफरनहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब वो उस पदाधिकारी ने सुना कि ईसा यहूदिया से गलीली आ गए हैं, तो वो उनके पास आया। उसने उनसे ये प्रार्थना की कि वो चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे। यानी गलीलिया में भी लोगों में विश्वास जग गया था, क्योंकि उन्होंने यीशु के चमत्कारों के बारे में सुना था। ईसा ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उससे कहा कि महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा मर न जाए। ईसा ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। उस मनुष्य ने यीशु के वचन पर विश्वास किया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं उस शतपति के बारे में जिसका नौकर बीमार पड़ा हुआ था। शतपति ने यीशु से कहा, आप शब्द मात्र कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उसी अध्याय के वाक्य 16 में हम पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 8 वाक्य 16 में, कि प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। यीशु जैसे कहते थे वैसा होता था। यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, उठो, चारपाई उठाकर चले जाओ, ऐसा ही हुआ।
यीशु ने कोढ़ी से कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, उसी वक्त वो चंगा हो गया। तो जैसे यीशु बोलते थे वैसा होता था। उस अधिकारी ने भी विश्वास किया और वो अपने घर की ओर चल दिया। मार्ग में वचन में आपने सुना, रास्ते में ही उसका नौकर मिल गया और उसने कहा आपका पुत्र अच्छा हो गया है। तब उस अधिकारी ने पूछा कि किस समय अच्छा हुआ? उसने बताया कि फलाने समय। अधिकारी को याद आया कि उसी समय यीशु ने कहा था आपका पुत्र अच्छा हो गया है। जिस समय यीशु ने कहा आपका पुत्र अच्छा हो गया, उसी वक्त वो अच्छा हो गया। आगे सुनिए क्या लिखा हुआ है, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। इस चमत्कार को देखकर उस अधिकारी ने अपने सारे परिवार के साथ यीशु पर विश्वास किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी संसार भर में यीशु के नाम पर हजारों लाखों लोगों को प्रभु यीशु चंगा करते हैं। और इस चंगाई और चमत्कार का एक उद्देश्य है। इस बात को समझना जरूरी है। यीशु कोई वैद्य या डॉक्टर नहीं है। यीशु मात्र अपना चमत्कार दिखाकर अपने नाम को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। प्रभु यीशु चमत्कार दिखाते थे, आज भी दिखाते हैं, आज भी चंगाइयां देते हैं, ताकि लोग उस चंगाई या चमत्कार के द्वारा यीशु को पहचाने। ये पहचाने कि यीशु ईश्वर से आए थे। ये पहचाने कि यीशु जो बोलते हैं वो सत्य है। ये पहचाने कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। ये पहचाने कि यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। ये जाने कि यीशु के पास जीवन का सच्चा मार्ग है। अपने पुराने और गलत मार्ग को छोड़ें और यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलें। यीशु ने जिस अनंत जीवन के बारे में सुसमाचार सुनाया, उस अनंत जीवन के योग्य बने, इसके लिए चमत्कार और चिन्ह प्रभु यीशु प्रकट करते हैं। आज भी हमारे जीवन में भी बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रभु प्रकट करते हैं। आश्रम में मैं देखता हूं सैकड़ों लोगों के जीवन में प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। अगर शुरुआत से लेकर आज तक जितने लोगों के जीवन में प्रभु ने चमत्कार प्रकट किया, वे सारे लोग यीशु को पहचान कर यहां पर आकर खड़े होते हैं तो उनको खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिलती। संसार में बहुत सारे लोग प्रभु से कृपाएं प्राप्त करते हैं लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु के चमत्कार और चिन्ह इसलिए हैं ताकि हम यीशु को पहचाने, यीशु के मार्ग पर चलना सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचनों में छिपे हुए रहस्यों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें कई प्रकार के चमत्कारों को देखने का मौका मिलता है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन सारे चमत्कारों के द्वारा हम तुझे पहचान सकें, तेरा हाथ देख सकें और तेरे मार्ग पर चलना सीखें। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी